हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और बढ़िया रहना भी चाहिए। तो आप लोग का एयरफोर्स का पेपर लगभग एंडी हो गया, आज लास्ट है 24 तारीख को। तो उसके बिहाफ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोग शेयर करनी थी, या यूँ कह दीजिए कि आप सभी लोग जिसको लेके बहुत परेशान होंगे अगले 1-2 दिन के अंदर, और कुछ तो अभी परेशान होना स्टार्ट कर दिए होंगे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, आपका कट ऑफ कितना जा सकता, मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं, मैं क्या करूं। मतलब ढेर सारे ऑप्शन ढूंढ रहे होंगे। और साथ ही साथ अभी जब आप क्या होता है ना, एक बार वीडियोस देख लेते तो वही इस टाइप का सेम वीडियो यूट्यूब पे आने लगता है। तो आपके सामने भी बहुत सारे चैनल्स के वीडियो आएंगे और हमारे भी जाएंगे ना, तो ऐसा होता है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही बताना चाहूंगा कि इसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं। पहली चीज, रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि आपके सामने जितने भी डाटा आएंगे लगभग सबके पास कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड होते हैं। जैसे मेरे पास भी, सबके पास भी, इवन एयरफोर्स को भी नहीं पता होता कि कट ऑफ कितना जाएगा अब की बार, क्योंकि जब तक एप्लीकेंट पूरे एग्जाम नहीं दे देते तब तक नहीं बता सकते आप। और साथ ही साथ खासकर तब जब आप नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, तो अभी किसी को नहीं पता, एयरफोर्स को भी नहीं पता, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता। तो एक तरीके का एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन हाँ, जब आप एक्सपेक्टेड की बात करते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि सबका डाटा कहीं ना कहीं एक नंबर के अराउंड घूम रहा है, चाहे मैं साइंस ग्रुप की बात करूं, नॉन साइंस ग्रुप की बात करूं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आसपास उसके दिखेगा। बट ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि ऐसा आप बहुत बार देखे होंगे, चाहे आप इलेक्शन रिजल्ट की बात कर ले, वहां पे प्री पोल रिजल्ट वगैरह अनाउंस करते, बहुत बार फेल होते वो लोग। सेम कंडीशन पिछली बार भी हुआ था, आपको पता होना चाहिए कि किसी का भी एग्जैक्ट मैच नहीं किया था, चाहे कोई कितना भी बोल दे। क्योंकि पिछली बार बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला था, उतना कभी नहीं देखने को मिला एयरफोर्स के एग्जाम में। ओके, लेकिन हाँ, पिछली बार से आइडिया लेके और उसके पहले के आइडिया को अगर मिलाया जाए, क्योंकि पिछली बार पहली बार अग्निवीर का कॉन्सेप्ट आया, 3 साल का रिलैक्सेशन मिला, और पेपर के लेवल में टाइप ऑफ क्वेश्चन में बहुत डिजास्टरी चेंज आया। पहले कुछ और पेपर बनाए जाते थे एयरफोर्स के लेवल की बात करें, और अब कुछ और ही बनाने लगे। यानी कि जो रियल में होता है एग्जामिनेशन, लोग बोलते हैं एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम का पेपर बनाना, वो रियल में अब एयरफोर्स आपका बना रहा है। चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा था आप लोगों का। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कैटेगरी बांटू साइंस ग्रुप और नॉन साइंस, या कह दीजिए एक्स और वाई का, तो एक्स में अगर बात किया जाए, इंग्लिश और वाई दोनों में सेम है। तो आप सभी को मेरे हिसाब से कोई भी ज्यादा चेंज बड़ा देखने को नहीं मिला होगा कि सर पिछली बार ऐसा था, आपकी बार तो बहुत ज्यादा अंतर कर दिया, इवन बहुत ज्यादा इजी कर दिया, बहुत ज्यादा टफ कर दिया, ऐसा नहीं। आई थिंक सेम टू सेम लेवल था, बिल्कुल बराबर। और ये मैं पेपर नहीं दे रहे, बच्चे सभी बच्चे जितने दे रहे थे, आप किसी भी ओरली पूछ सकते, और आपके पास भी इतना होगा अगर आप एग्जाम दिए होंगे कि हाँ यार सेम टू सेम था। ओके, तो इंग्लिश आपका सेम टू सेम, इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिला। बात करेंगे एक्स में मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स का कैसा लेवल था? अगर आपको पिछली बार का याद होता, क्या है, जैसे उसके पहले की बात करें, एयरफोर्स का पेपर आता था, बच्चे 25/25 मैथ में लाते थे, 24 लाते थे, 23, 20+ एक तरीके से आम बात हो चुका था, 15+ तो ऐसे ही आ रहा है मैथ में, क्योंकि वन लाइनर टाइप के कह दीजिए क्वेश्चंस आते थे। लेकिन पिछली बार अचानक से इतना अच्छा पेपर दे दिया कि लोगों के होश उड़ गए, कोई तैयार नहीं था उसके लिए। ठीक है, तो अचानक से इतना ज्यादा वेरिएशन देखने के मिला, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल में आ गए बच्चे। लेकिन अब की बार क्या था, वो पहले से तैयार थे, और टीचर भी बच्चों को उसी हिसाब से तैयार कर रहे थे। चाहे आप कहीं पढ़ो, कोई भी कहीं पढ़ाओ, लेकिन सभी टीचर उसी हिसाब से तैयार कर रहे थे कि पेपर का लेवल अब क्या आ रहा है, टफ आ रहा है, तब इनको अच्छे लेवल पे ले जाके पढ़ाना है। और बच्चों ने पढ़ा खूब मेहनत से। तो कहीं ना कहीं अगर पिछली बार के मुकाबले कंपेयर करेंगे, तो अब की बार मैं बराबर भी नहीं बोलूंगा, लेकिन इजी बोलूंगा। और इजी नहीं कि क्वेश्चन को इजी कर दिए, बच्चों के लिए वो इजी बन गया, क्योंकि क्वेश्चन टफ इजी किसी स्टूडेंट के लिए, किसी आदमी के लिए होता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ इजी कहीं मैथमेटिक्स के हिसाब से होता है, किसी को आंसर पहले से रटा रहता तो वही क्वेश्चन इजी बन जाता है ना। तो कहने का ये मतलब है, पिछली बार का जब आइडिया लग गया पेपर का लेवल, तो बच्चे उस लेवल की तैयारी किए, उससे ऊपर तैयारी किए, तो उनके लिए पिछली बार के मुकाबले थोड़ा इजी बोलेंगे। लेंदी क्वेश्चन की बात करेंगे, पिछली बार लेंदी क्वेश्चन ज्यादा नंबर ऑफ अमाउंट में थे, अब की बार थोड़े से कम है, 2-3 क्वेश्चन लेंदी थे। ओके, तो पिछली बार के मुकाबले अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा मैथ कम था पिछली बार के मुकाबले। मैं इसको इजी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ मॉडरेट था, टफ भी नहीं बोलना सही रहेगा। टफ तब बोला जाता है जब 3-4 क्वेश्चन ऐसा आ गया, कभी आप सुने नहीं, 5 क्वेश्चन ऐसा आ गया। एक्चुअली कैलकुलेटिव था ना, लेंदी पेपर बोलिए इसको। और पिछली बार तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे, कोई सुना ही नहीं था कभी ना,
तो पिछली बार के मुकाबले अब की बार कम था। इस चीज को आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या ये सही बात बोल रहा हूं मैं। दूसरा चीज बात करते हैं फिजिक्स की। अगर आपको याद हो पिछली बार फिजिक्स सच बताऊं तो इजी आया था, उसके पहले फिजिक्स टफ आता था। जब मैं बात करूंगा जब अग्निवीर नहीं आया था उसके पहले फिजिक्स का ही फेल होना पास होना डिसाइड करता था कि ये स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई है कि नहीं, सेक्शनल नहीं पार कर पाते थे लोग। लेकिन पिछली बार फिजिक्स इजी दे दिया, मैथ बहुत टफ दे दिया, तो फिजिक्स से बच्चे कंफर्टेबल फील के चलो फिजिक्स कम से कम कर तो रहे। अब की बार फिजिक्स में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, पिछली बार के मुकाबले अब की बार तकलीफ दिया। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, अगर पहले दिन की आप बात करेंगे तो फिजिक्स मेरे हिसाब से नॉर्मल लगा था। दूसरे दिन तीसरे दिन मैं 22 तारीख की बात करूं, बच्चे बोले न्यूमेरिकल खूब भर भर के आया, तो थोड़ा सा वेरिएशन मिला है, टफ मिला है मेरे हिसाब से। तो फिजिक्स का पिछली बार के मुकाबले अब की बार थोड़ा सा लेवल उठा है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल लास्ट में जाते जाते शिफ्ट का बढ़ गया था। अब जैसे किसी एक शिफ्ट का टफ आता है दूसरे शिफ्ट का इजी आता है, तो आप उसको एवरेज पे ले जाएंगे क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये है आपका एक्स ग्रुप का। अगर नॉन साइंस की बात करेंगे तो यहां पे आता है आपका रागा। अब पहली चीज डाउट बच्चों के मन में यह आता है कि सर एक बात बताइए, मैंने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर लिए, मैंने जर्नल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन कर लिए, और मैथ मेरे से एक भी नहीं हुआ, तो क्या मैं क्वालिफाई करूंगा कि नहीं करूंगा? तो बेटा इनका कट ऑफ एक साथ बनता है, यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और अरिथमेटिक मैथ, इनका अलग अलग नंबर नहीं काउंट होता, इनका एक साथ काउंट किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप मैथ एक भी नहीं किए, जीके जीएस और रीजनिंग में इतना कर चुके कि आप सेक्शनल कट ऑफ रागा का एटलीस्ट पास कर सकते हैं, तो आप क्वालिफाई। ओके, ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो रागा का आपकी बार पेपर था वो किसी किसी में आप देखेंगे, रीजनिंग में एक दो फिगर वाले बच्चे बोल रहे थे, नॉन वर्बल आ गया तो भाई साहब तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन आ गया था। मैथमेटिक्स में कई के बच्चे बोले बहुत कैलकुलेटिव आ गया था। तो पिछली बार के मुकाबले अगर आज के कंपेयर करेंगे तो लेवल पिछली बार भी यही था। पिछली बार भी रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन आए थे, एक दो क्वेश्चन ऐसे आए थे, तीन क्वेश्चन ऐसे आए थे, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। लेकिन पिछली बार बहुत धुरंधर लोग भी थे जो एसएससी की तैयारी कर रहे, रेलवे, बैंकिंग के सभी लोग फॉर्म भर दिए थे क्योंकि 3 साल एज रिलैक्सेशन मिल गया था। अब की बार सिर्फ एयरफोर्स वाले ज्यादा कोर बच्चे हैं। जीके जीएस की बात करेंगे, इसमें भी लास्ट में बहुत तड़पाया है। जीके जीएस की बात करूं 22 तारीख वाले में, इसमें भी जीके जीएस में बहुत तड़पाया है, परेशान किया लोगों को। बहुत पुराना पुराना करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ दिया था, सुनने में आया। तो ओवरऑल रागा का जो सेक्शन है वो बैलेंस है, उसको आप नहीं बोल सकते टफ किया इजी किया, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे ही परेशान किया था ये। ओके, और ये होता है किसी शिफ्ट में रीजनिंग बहुत टफ दे देता है, किसी शिफ्ट में मैथ टफ दे देता है, और इसमें करेगा क्या, टफ तो देना पड़ेगा किसी एक को अगर पेपर के लेवल को मेंटेन करना है। ओके, तो ये रहा आपकी बार का एनालिसिस। अब बात आती है यहाँ पे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा ये बताइए, और क्या क्या हो सकता है, क्या हम पास हैं कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं आपका रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेड, जो देखिए सब कुछ एक्सपेक्टेशन चलता है ना, कोई भी एग्जैक्ट डेट बताना बड़ा मुश्किल है। अब कोई भैया सीधे पूछे कोई बात करे वो अलग चीज है, बट आई थिंक हमें ये एयरफोर्स के हैंड में छोड़ना चाहिए, और कुछ एक डिस्टेंस होता है डिफेंस से वो मेंटेन रखना चाहिए, हम सभी के अंदर वो भावना होनी चाहिए ना। अभी फिलहाल हम बात करते हैं एयरफोर्स की एक्सपेक्टेड डेट की। तो आप मान के चलिए 10 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, अप टू 10th फेब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 10th फेब से 12 मैक्सिमम जाएगा, लेकिन 10 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ सकता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 12 मैक्सिमम। ओके, अब इसके बाद क्या है कि आपको परेशान नहीं होना है कि भैया इतने दिन को आएगा वो आएगा, यहां देख ले। आप पूरा दिन आधा गुजार देंगे इसी चीज को वीडियो ढूंढने में कि भैया रिजल्ट कब आएगा, और इसी के आसपास आपका आएगा, और उसके लिए परेशान इतना हो जाएंगे कि मत पूछिए। तो अब अपने दिमाग में आप बैठा लेंगे कि भैया 10 से 12 फरवरी के पहले हम परेशान नहीं होंगे, ये उसके पहले आना होगा, आ जाएगा, खुशी की बात है, लेकिन इसके बाद आप परेशान होंगे अगर होना होगा तो। अभी टेंशन फ्री हो कि आप सभी लोग 10-12 फरवरी तक बाबू परेशान नहीं होंगे। अब आप परेशान होते तो आपका नुकसान भी होता है, आप आगे की प्लानिंग नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप सभी लोग आगे की प्लानिंग अपना कर लीजिए, 10 से 12 फरवरी के बीच में आप मान के चलिए इतना आएगा, अब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए नेवी का एग्जाम है तो उधर भी फोकस करिए आप सभी लोग, ठीक है, उसको छोड़ना मत आप। फिर उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम आ रहा है मार्च में, 6 फरवरी से फॉर्म भरा जाएगा, पता है आपको, 6 से 16 फरवरी के बीच में इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरा जाएगा, उसको भर देंगे आप सभी लोग, उसका अपडेट हम लोग दे देंगे। साथ ही साथ आपका नेवी एसएसआर का एमआर का एग्जाम है, उस पर ध्यान देंगे। और ये रिजल्ट का टेंशन अभी आप फिलहाल छोड़ के, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा,
आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ते हो, आपको नहीं पता कि आप अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हो। ये उम्र ऐसी होती है, इस वक्त आदमी से देश दुनिया हिंदुस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह इस एनर्जी को यूज करके लोग, मैं सच बताऊं तो युद्ध, बड़े बड़े युद्ध जीता जा सकता है। लेकिन आप सभी लोग इस एनर्जी के साथ पढ़ाई करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को अलग से सैल्यूट है, दिल से थैंक यू है कि आप ही लोग कहीं ना कहीं हो जो इस लेवल को बढ़ाते हो, पेपर के लेवल को। और ये बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है कि हमारी फौज जो पढ़े लिखे लोगों से भरी जा रही है। अब यहाँ पे बात आती है, सुनेंगे कि आप लोग इसके पीछे भागना नहीं है। आप लोगों ने जो पढ़ाई की, जो मेहनत किया है, उसका रिजल्ट मान लीजिए किसी कारण से ये आपका नुकसान हो गया या नहीं आ पाया, कोई भी रीजन हो सकता, 100% सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो आप कम से कम वो एनर्जी, वो एफिशिएंसी नेवी में लगाइए। मान लीजिए सर नेवी का फॉर्म नहीं भर पाए, हो सकता है एलिजिबल नहीं हो पाए, 1-2 महीने का भी अंतर हो गया हो, तो आप सभी लोग तैयार रहेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड में आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास अभी ऑप्शन है, तो इसके पीछे भी नहीं भागेंगे। 10 से 12 फरवरी मान के चलिए आपका रिजल्ट आएगा। अब मैं कट ऑफ की बात करता हूं यहाँ पे आप लोगों का, तो साइंस और नॉन साइंस, अब यहाँ पे दो कट ऑफ बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक आपका स्टेज 1 का बनता है और एक फाइनल मेरिट बनती है। तो स्टेज 1 की जो बात करूंगा, पेपर का लेवल आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिले होंगे। पिछली बार मैथ्स टफ था, फिजिक्स नॉर्मल था, दोनों मैथ्स थोड़ा सा इजी हुआ था, फिजिक्स हल्का सा उठ गया, तो लगभग सिमेट्रिक पे आ गए। लेकिन हाँ, उतना टफ नहीं था जितना पिछली बार था। पिछली बार सच में बहुत परेशान किया था बच्चों को। तो अब की बार, पिछली बार 28 था इनका, तो अब की बार आप 30 मान के चलिए, 30 से नीचे नहीं जाएंगे ना। अगर 30 के ऊपर हो सकता 29 चला, लेकिन 28 तक नहीं जाएगा, ठीक है। 30 आप मान के चलिए, और जो स्टेज 2 यानी फाइनल जाएगा 35 का। अगर आपका स्कोर बेटा 35 प्लस है, तो आप सभी लोग फेज 2 की तैयारी करेंगे। और जिनका 30 से 35 के बीच में बेटा, आप सभी लोग नेवी पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। और जिनका 30 से कम है, आप सभी लोग बेटा 100% नेवी पे फोकस करेंगे, ठीक है। जिसका भी बेटा 30 से कम नंबर आ रहा है, आप सभी लोग जोड़ेंगे। आप सभी लोग फिलहाल एयरफोर्स को छोड़ के नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड पे फोकस करिए। मैं झूठी तसल्ली आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आपका दिल दुखेगा, आपके साथ एक तरीके से धोखा होगा, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे, 30 से कम जिसका है वो नेवी और कोस्ट गार्ड पे फोकस करेगा। जिसका आपका 30 से 35 के बीच का, वो नेवी और कोस्ट गार्ड पे हल्का सा ध्यान देगा, जीडी पे भी ध्यान देता रहेगा। यानी हल्का सा तैयारी आप एयरफोर्स पे दीजिए, लेकिन नेवी और आईसीजी पे भी ध्यान दीजिए। सब कुछ उनके एग्जाम को छोड़ के यहीं पे मत लगेगा, क्योंकि आपका जो सेकेंड कटअप बनेगा फाइनल मेरिट, उसमें भी नाम आना जरूरी है इसके जॉब के लिए। अगर आपका स्कोर लग रहा है कि 35 से ज्यादा है, तो आप सभी लोग पूरे डिपेंड हो सकते हैं एयरफोर्स पे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना। आपके मन में डाउट होगा ना कि आप क्या डिसीजन लोगे फिलहाल, तो मेरे हिसाब से यही आपका डिसीजन होने वाला है। इस हिसाब से आप डिसीजन ले लीजिए। आप सभी को अपना नंबर पता होगा। ये आप जो करके लाए सर, नॉर्मलाइजेशन होगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन की बात बाद में, वो एडजस्ट होकर सब आप मान के चलिए। आपका अगर इसको इसके बीच का है, तो यही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पेपर का लेवल मेंटेन किया है, ठीक है। आखिरी दिन थोड़ा सा और तड़पाया बच्चों का, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं नॉन साइंस का। तो नॉन साइंस का पिछली बार तो ऐसा कट ऑफ तूफान पकड़ लिया था, अब की बार मान के चलिए 32 आएगा, क्योंकि पिछली बार एप्लीकेंट भी बहुत धुरंधर लोग थे, तो बहुत ज्यादा हम लोग उसमें जाना था, जाता ही। लेकिन अब की बार आप कह दिए थोड़ा सा कम आएगा, 32। ये मे भी 31 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 32 पे आपका पहला का सेकंड, मतलब सेकंड के लिए क्वालिफाई, सेकंड स्टेज के लिए। अगर आपका 35 प्लस आता है, तो आप सभी लोग एयरफोर्स पे डिपेंड हो सकते हैं, यानी कि जीडी की तैयारी कर सकते हैं, आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस पे डिपेंड हो सकते हैं। अगर आपका बेटा 32 से 35 के बीच का है, तो आप जीडी की तरफ भी ध्यान देंगे, और साथ ही साथ नेवी एसएसआर, नेवी एमआर, और साथ साथ इंडियन कोस्ट गार्ड पे ध्यान देंगे, कोस्ट गार्ड डीबी पे, ठीक है। आप सभी लोग उस पर ध्यान देंगे। अगर आपका स्कोर बेटा 32 से कम लगता है, तो आप सभी लोग नेवी एमआर और इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी पे ही ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें चांसेस कम है। मान लीजिए थोड़ा बहुत कम भी जाएगा, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आप बाहर हो जाएंगे, तो मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट जाएगा आपका। तो आप सभी के सामने ये रहा ऑप्शन, मेरे हिसाब से आपको यही करना चाहिए। अब आप डिसीजन लेंगे, और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको लगता है बेटा कि इसमें कोई वेरिएशन होगा, प्लीज आप सभी लोग कमेंट क्या करो, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो तो थोड़ा सा हमें भी मिलता है, चलो हाँ बच्चे अवेयर है ना, तो ये बढ़िया चीज है। इसमें कभी भी ऐसा मत माना करो कि
ज्ञान नहीं देना चाहिए। अगर आपको लगे कि कुछ आपको बताना तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की। सेक्शनल कट ऑफ यानी कि कितना मिनिमम क्राइटेरिया हर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तो जो आपका टेक्निकल मैथ है, साइंस ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं, इसका जो जाने वाला बेटा 8 से 9 के बीच में, ठीक है, 8 से 9 के बीच है। फिजिक्स 8 क्रॉस नहीं करेगा, 8 से नीचे रहेगा, 7.5 कह दीजिए, इसके आसपास रहेगा। ये एक्स ग्रुप का है। फिजिक्स आपका 8 या इससे नीचे, मैथ का 8 से 9 जाएगा, आपका इंग्लिश का रहेगा 10, मान चलिए 9.5 मान लीजिए, 10 या 10.5 मैक्सिमम, और रागा का आपका रहने वाला 15। तो ये रहा सेक्शनल कट ऑफ। अगर आपका इतना है तो आप सेक्शनल वाइज कट ऑफ क्वालिफाई है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू आप सभी को। उम्मीद करता हूं आप सभी को इन्फॉर्मेशन काम का लगा। अगर काम का लगा तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपके मन में कोई डाटा है, आपको लगे कि नहीं सर यहाँ कुछ बदलाव होना चाहिए, प्लीज आप कमेंट करेंगे, उसमें जरूर बदलाव करके सोचा जाएगा। ओके, थैंक यू आप सभी का इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।